वेलकम बैक एक न्यू वीडियो। एक इंपॉर्टेंस अपडेट और कैलकुलेशन अब लोग करके बताऊंगा। लेकिन जो टैक्स स्लैब आया टैक्स के ऊपर ज़्यादा डिटेल्स और कैलकुलेशन नहीं करूंगा। लेकिन जो मन में डाउट है, ये जो 25 का बिल आया, ये तो आप सब पे देख पा रहे हैं, यूट्यूब में भर भर के वीडियो पड़ रहा है। लेकिन अपडेट है, आपको मिल गया। लेकिन जिसका सैलरी मान लीजिएगा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 12 लाख तक तो नील है, यहाँ तक तो नील है। यहाँ पे देखो, जिसका सैलरी है आपको मान लीजिएगा जीरो से लेके शुरू करके इसी स्लैब तक नील है, बता रहा है। लेकिन यहाँ पे नहीं बोलूँगा 5% 10% के बारे में कैलकुलेशन नहीं करूँगा। जिसका सैलरी 12 लाख, ओके, 12 लाख के ऊपर हो गया, 12,10,000 हो गया, तो उसको तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट बोल रहा है इसके लिए कुछ छूट है। उसका क्या है, मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अब देखो, उसके लिए आपको मार्जिनल रिलीफ क्या मिलेगा, 12,10,000 है। इसका एग्जाम्पल मैंने पीडीएफ से लिया है, और ये पीडीएफ का लिंक है, मतलब गवर्नमेंट का जो पीडीएफ रिलीज़ किया गया वहाँ से लिया हुआ है। और इसका लिंक है आपका वीडियो का नीचे है, डाउनलोड करके आप डिटेल्स देख सकते हैं। लेकिन ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे चिपकाया मैंने ना, ये कैलकुलेशन कैसे किया ये बताएंगे आप। ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो नॉर्मल स्लैब है आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जिसका मान लीजिएगा 12 लाख, ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे बताया, देखो पहले वाला पे यहाँ पे देखो, जिसका सैलरी 12,10,000 है, गवर्नमेंट मार्जिनल रिलीफ कितना दे रहा है, 10,000। ओके, तो अल्टीमेट क्या हो गया, अगर 10,000 आपको मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है, इसका जो मेन है टैक्स मार्जिन आपको बन रहा है इतना। ओके, और गवर्नमेंट छूट दे रहा है कितना, गवर्नमेंट जो छाड़ दे रहा है 60,000 छाड़ दे रहा है। ओके, 60, और 12 लाख के ऊपर आपका टैक्स बनता है टोटल 60K, 60,000। ओके, लेकिन आप जो एक्स्ट्रा कमा रही हो ना, जो भी कितना 10,000 जो एक्स्ट्रा कमाया, वो गवर्नमेंट बोल रहा है ये पैसा ना मेरे को दे दो, राइट। वो कैलकुलेशन होके, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने का जरूरत नहीं है, आपका 12 लाख ही रहेगा। लेकिन मन में तो ये डाउट होता है ना, ये कोई पर्सन ए और बी दोनों का सैलरी कितना है, इसका सैलरी 12 पे ख़त्म हो गया और इसके लिए नील है टैक्स, और जिसका सैलरी 12,10,000 हो गया, ओके, तो उसके लिए तो टैक्स पूरी पे करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट बोल रहे नहीं, तुम जितना एक्स्ट्रा पे कर रही हो, ये जो 10,000 है ना, 12,10,000, ये 10,000 मेरे को दे दो। ओके, इसका मतलब टोटल 60,000 आपको रिबेट मिलेगा। तो इसके लिए जो रिबेट है 60,000 रिबेट मिलेगा, और ये जो 10,000 एग्जिट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए आपको देना पड़ेगा नहीं। अच्छा, इसको कैलकुलेशन कैसे करता है ये आप लोग को बताएंगे, तभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले तो नील है, 5% में कितना हो रहा है, यहाँ पे देखो 5% पे पहले आपको 20K हो रहा है, 20,000 हो रहा है, राइट। 2K नहीं, 20,000। अच्छा, 20,000 निकाला कैसे, जब हम लोग इसको निकालते हैं ना, इसको डिफरेंस निकालते हैं, राइट। 4 और 8 का डिफरेंस कितना है, 4 लाख का डिफरेंस है। 4 लाख का 5%, इसका मतलब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 5%, 500 इंटू 4 लाख, ओके, सॉरी 4 लाख, तभी हम लोग को बन जाता है 20,000। क्लियर, ऐसे करके सेम प्रोसेस है। 10% का डिफरेंस क्या है, इसका 8 से लेकर 12 का डिफरेंस क्या है, कितना बन रहा है, 40K, 40,000। ओके, 40K बन रहा है। तो अभी सेम कैलकुलेशन है, अभी सेम कैलकुलेशन है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो हम लोग का है, कितना सैलरी था हम लोग को, देखो यहाँ पे जिसका सैलरी है 10,000 एक्स्ट्रा है, तो हम लोग 10,000 जो हो रहा है ना, इसके अंदर आ रहा है, इसी स्लैब के अंदर आ रहा है। और इसका सैलरी कितना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कैलकुलेट करो। अगर आपका 12,000 से माइनस करो, कितना डिफरेंस है, पहले आपको माइनस करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा कितना है, 10,000, और ये 10,000 इसी स्लैब के अंदर आ रहा है, 15%। तो आपको जो ये जो 10,000 है ना, 10,000 के आधार पे आपको कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करते हैं, 15% डिवाइडेड बाई 100, और आपको 10,000 का यहाँ पे कैलकुलेट करो। शून्य शून्य काट हो गया, ओके, 2 शून्य काट कर दिया, कितना हो गया, 150 और एक जीरो, इतना सैलरी बन रहा है। मतलब 1,500 का एक्स्ट्रा सैलरी बन रहा है, राइट। गवर्नमेंट बोल रहा है आपको कितना मिलेगा, ये जो सैलरी बन रहा है ना, एक्स्ट्रा इतना बना, राइट। टोटल कितना हो गया, देखो ये एक्स्ट्रा बना 10,000 के, तो टोटल हम लोग मिलाते हैं, जो टैक्स कैलकुलेशन होता है ना, ऐसे होता है, पहले 20K प्लस 40K, और उसके साथ साथ 1.5K, मतलब 15, जो भी है, तो टोटल बन गया 61,
61,500। क्लियर? ये आपका टैक्स बन गया। मतलब फुल टैक्स भरना पड़ेगा। अगर किसी को किसी को 12 लाख कमा रहा है, जिसका 12 लाख है वो तो नील है, ये देने का ज़रूरत नहीं है। और जिसका 12 लाख 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, तो उसके लिए तो माइनस करना पड़ेगा ना 61,500। तो वो तो कम हो गया इससे ना। गवर्नमेंट बोला नहीं, तुम जितना एक्स्ट्रा कमा रही हो तो वो जो एक्स्ट्रा है 10,000 है, वो 10,000 यहाँ पे मेरे को दे दो, जिसको बोलते हैं हम लोग मार्जिनल रिलीफ। और इसका आपका लिस्ट अभी दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जो पीडीएफ है आपको कोशिश करेंगे इसी पीडीएफ को एक्सप्लेन करने के लिए। देखो पीडीएफ में भी वही सेम में है, यहाँ पे मैंने यहाँ से लिया हुआ है। और यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देख पा रहे थे अमाउंट ऑफ चेंज 12,10,000 पे कितना हो रहा है। पहले 4 लाख इनिशियल स्टेट में 0 हो रहा है। सब्सिक्वेंटली देखो 4 लाख पे बन रहा है, 4 to 8 डिफरेंस कितना है, 4 है, उसके लिए 20,000 बन रहा है 5% के आधार पे। दूसरा है 8 to 12, इसके लिए बन रहा है 40, 10% के आधार पे 4 लाख पे। और आपका जो 10,000 का जो एक्स्ट्रा रिलीफ है, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा जो बन रहा है आप कमा रहे हो, उसके ऊपर 15% का स्लैब आ रहा है, नेक्स्ट स्लैब, स्लैब नंबर 4, और इसके लिए बन रहा है आपको देना पड़ेगा 1,500। ओके, तो टैक्स टोटल बन रहा है अगर सबको मिला देते हैं 20,000, 40,000, 1,500, 1500 मिला दिया तो 61,500। मतलब इतना टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोला नहीं, ये देने का ज़रूरत नहीं है। आप जो जितना कमा रहे हो ना, एक्स्ट्रा कमाया कितना, 10,000, तो 10,000 भाई दे दो। ओके, 10,000 दे दिया तो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इसी वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।